पाकिस्तान को अभी भी बढ़तरी हासिल है और सफारती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान अपने पॉइंट्स गेन करने में कोई महाज खाली नहीं छोड़ रहा। जिस तरीके से भारतीय लोकसभा में अपोजिशन के मेंबरान नरेंद्र मोदी से और उनकी हुकूमत से सवालात कर रहे हैं उन राफेल तैयारों के हवाले से जो कि पाकिस्तान ने गिराए थे और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के हवाले से जिसके ऊपर पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है, उसके ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो चुकी है वो यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए किसी हजीमत से कम नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी। वैसे तो ये दोनों ही खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान तहरीक के हवाले से भी और नरेंद्र मोदी के हवाले से भी। अगर मैं कैटेगोरिकली एक सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन पूछूं तो मोदी हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर इस वक्त जो है वो खासी सुक्की का सामना है। हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। बिल्कुल 100% इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी दोनों हिसाब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी की जो अपनी साख वो टोटली जो है वो समुंदर की गहराइयों में दफन हुई है और ये रोज़ाना गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। आज आप देखें कि कल इसको डिस्कस किया पहलगाम इंसिडेंट को लोकसभा में, जिस तरीके से वहाँ अपोजिशन ने नारे लगाए, 5 जहाज़ों की बात की, फिर ये कहा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, फिर अपोजिशन ने कहा अगर रिक्वेस्ट की तो आपने क्यों चीज़ फायर की जब आप बेहतर जा रहे थे। ही हैड नो आंसर। उसके बाद उसी डेट को आप जाके श्रीनगर में 3 सो कॉल्ड स्टेट ड्रामा में आप 3 बेचारे निहत्ते कश्मीरियों को जो इनकी कैद में इंटेलिजेंस एजेंसी की उनको ला के वहाँ पर एनकाउंटर करते हैं, मार देते हैं। और आप ये देखें, मुझे हैरानी होती है कि ये किस किस्म की कौम है, कोई अक्ल भी नहीं है। पाकिस्तानी चॉकलेट्स उनके पास निकली। इमेजिन करें कि ये चॉकलेट रेंज करके वो चॉकलेट खाने के लिए वहाँ गए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद उनके पास पाकिस्तान में जो रोल्स की लिस्ट है उनके पास, मुझे बताइए कि ये है कि जी ये पाकिस्तानियों का एक शनाख्त मिल गई है और ये वहाँ से वही लोग थे। जब आप गलतियों में गलती करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, आपका बयानिया पिट जाता है, आपका मुंह काला हो जाता है। आपका जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप है वो 28 बार कहता है कि मैंने इसे चीज़ पर कराई है, डीएस्केलेशन कराई है, आप उसको नहीं मानते हैं। फिर अल्टीमेटली और आपको शर्मिंदा करने कहता है कि इंडिया के 5 जहाज। अगर वाकई इसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नहीं था तो नरेंद्र मोदी ने एक बार भी हिम्मत नहीं की कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई खासा करारा जवाब दे सके और उनको शट अप कॉल दी जा सके कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। जनाब ये उनकी देखें, बात यह है कि वो बड़ा ही इनका ख्याल कर रहे हैं और वो इनको शटअप कॉल नहीं दे रहा। उसने शटअप कॉल ही दी है जब उसने ये कहा कि इनके 5 जहाज गिरे हैं, उसने क्लियर कर दिया, 2 दफ़ा कहा। मीन वो अब इनसे इतना नाराज है कि भिगो भिगो के इनको जूते मार रहे हैं। और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में क्या कहे, या वो कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये फिर अल्टीमेटली वो कहना शुरू कर देगा। एंड इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग सो। इसलिए इस वक्त इंडिया में नरेंद्र मोदी का सूरज गरूब हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर है, 75 साल का समर में हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ 3 से 6 महीने में ये गुजरात के रेलवे स्टेशन पर जहाँ से ये उठ के आया था वहीं खोखा लगाएगा, वहीं पर चाय बेचेगा और यही इसकी जगह असल में, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा इसको अहमियत मिल गई थी। और ये जो 4 का टोला है ये इंडिया को ऑनेस्टली उस स्टेज पर ले गया जहाँ इंडिया की तरफ को देखना नहीं जाता। पाकिस्तान हैज बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। आपके सामने अभी अमेरिकन जनरल माइकल कुरेला आए हुए थे, सेंट्रल एशियन के 4 स्टेट्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हुए थे। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल रेडीनेस की बातें हो रही हैं। ईरान ने इनको छोड़ दिया, बांग्लादेश ने किक आउट कर दिया। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, ये मुल्क हैं इस रीजन के अंदर अब आ गए हैं। इंडिया इज साइड लाइन, इंडिया इज टोटली आउटलाइन। इंडिया को अब कोई पूछ नहीं रहा, ना इनकी फौज लड़ाका, ना इनकी लीडरशिप को कोई विजन है। पाकिस्तान इज इमर्ज एट द रियल स्टेबलाइजर। और चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम को देखें कितनी दुनिया कहाँ कहाँ बुला रही है और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को यकजा किया। और उसके बाद इसमें तो कोई नहीं, सारे एस्पेक्ट में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी जो है वो यकीनी है। मैं